हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस पर बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो भी आपका वर्कबुक है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका आंसर देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे फिलिप्स देखते हैं, वो आपके ऑप्शंस वाले हैं, फिर उसके बाद आपका फिलिप्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ मेटल। बोला गया है ये जो भी एलिमेंट है इसमें से कौन सा मेटल है। तो कार्बन आपको पता है नॉन मेटल है, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर द नॉन मेटल, बट सोडियम इज अ मेटल, दैट्स वाई आपका आंसर क्या आएगा, डी। सेकंड क्वेश्चन आपका बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल। अब नीचे जो एलिमेंट दिए गए इसमें से नॉन मेटल कौन सा है। अभी देखे थे आप, कार्बन, सल्फर, यहाँ पे फॉस्फोरस अगर आता है तो ये नॉन मेटल थे, एक ही सोडियम मेटल था। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे देखो सल्फर क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है, आंसर यही आ गया ये। कॉपर आपका मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है, पोटेशियम आपका मेटल होता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से मेटल नॉन मेटल समझ में आएगा, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल्स है। ठीक है, वो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, तो दैट इज़ मर्क्यूरी। आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो मेटल आपसे अगर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पूछा जाए तो मर्क्यूरी, एंड अगर आपको नॉन मेटल पूछा जाए जो भी लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है एंड लिक्विड होता है। बाकी जो जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहाँ पे ब्रोमीन क्या है आपका लिक्विड में, बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ आपके गैस इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। आगे, विच मेटल इज स्टोर इन केरोसिन। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ सोडियम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है, विच मेटल इज केमिकली वेरी रिएक्टिव। कौन सा मेटल केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको पोटेशियम का है, इसलिए हम पोटेशियम आंसर लिखेंगे। ठीक है, ए। विच मेटल कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। सोडियम पोटेशियम को हम क्या कर सकते हैं, इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सोडियम। ठीक है, 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपका भी हम ऑप्शन वाले कर रहे हैं, फिर फिलिप्स करेंगे। ठीक है, फिर आंसर इन वन वर्ड, और उसके बाद आपका जो है आ जाएगा ट्रू फॉल्स। इतनी 4 चीज़ें करेंगे। आगे, विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम कोई मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्ट्रिप्स बर्न विथ अ वाइट ब्राइट फ्लेम व्हेन केप्ट ऑन अ कैंडल फ्लेम। अगर मान लो इसमें से जो मेटल दिए गए हैं जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, इन चारों में से कौन से मेटल को हम अगर यहाँ पे कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखते हैं उसके स्ट्रिप्स को, तो वाइट फ्लेम के साथ, एकदम चमकती हुई ब्राइट फ्लेम के साथ वो दिखेगी, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को आप बंद करोगे तो वाइट कलर की एकदम ब्राइट चमकीली आपको लाइट फ्लेम दिखाई देगी। 10th नंबर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, मतलब नॉन मेटल से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या नन ऑफ द गिवन, दैट इज़ एसिडिक नेचर। नॉन मेटल का क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक होता है। नेक्स्ट, विच मेटल कैन रिएक्ट इजिली विथ कोल्ड वाटर। ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे, दैट इज़ सोडियम। अगर आप वाटर के अंदर उसको डिप करते या फेंकते हो तो वहाँ पे फायर कैच करता है, दैट मीन्स रिएक्ट हो रहा है फास्ट। तो आंसर डी आएगा। विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सबसे ज़्यादा दैट मीन्स जो हायर है, जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में से, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम का के अंदर सिल्वर का ज़्यादा होगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन अभी हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। 1 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है डैश इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है? दैट इज़ फॉस्फोरस। आप लिख दोगे फॉस्फोरस। सेकंड क्वेश्चन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल रिएक्ट करता है एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। द फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, द फॉइल ऑफ डैश इज़ यूज टू रैप फूड आइटम्स। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल को क्या करते हैं हम, फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। डैश इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन। तो आपने देखा होगा घर में भी हम कभी कभी इसके जो है टैबलेट्स यूज़ करते हैं, वाटर का क्लोरीन टैबलेट, ठीक है, क्लोरीन टैबलेट का यूज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे प्योरीफिकेशन के लिए वाटर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हम 4 तक करें। पेज नंबर हमारा क्या है 35 के ऊपर हमने ये सब चीज़ें देखी। अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर 36 के ऊपर बाकी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम पेज नंबर 36 पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हो विकास साइंस वर्कबुक स्टैंडर्ड 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तक वहाँ तक हमने किया था पिछले पेज में। नाउ 5th से देखते हैं इसके अंदर। द नॉन मेटल डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रैकर्स। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो क्रैकर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज़ सल्फर। डैश एंड डैश मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? कॉपर का यूज़ करते हैं हम, एंड एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश एंड डैश मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। जो भी मान लो ज्वेलरी या फिर मान लो उस तरह की चीज़ें बनानी हो हमें, ठीक है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर का बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ज्वेलरी बनाने के लिए हम गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। हमें क्या करना है? 1 वर्ड में आंसर लिखना है जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे। काफ़ी सिंपल है, इजी है, ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट विच इज़ लाइटर देन वाटर। ऐसा कौन सा मेटेलिक एलिमेंट है जो वाटर से भी हल्का होता है? दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम और पोटेशियम। व्हाट इज़ आयरन कंपाउंड फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट विथ वाटर। अगर मान लो अगर आयरन क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उसको हम दैट मीन्स क्या बनता है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनता है? दैट इज़ रस्ट। विच नॉन मेटल इज़ लस्ट्रस? दैट इज़ आयोडीन। नॉन मेटल है पर लस्ट्रस होता है। ऐसे जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नॉन मेटल में कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? दैट इज़ ग्रेफाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड। अगर हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एटम्स। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स कॉल्ड। जब देखो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल को जिसके अंदर हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द डक्टिलिटी। मेटल को उसको ड्रॉन करके दैट मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉन कर सकते हैं या बना सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट है 8 नंबर, विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है? दैट इज़ फॉस्फोरस। फ्रॉम विच मेटल कैन थिन वायर कैन बी ड्रॉ। सबसे कम मतलब पतला वायर कौन से मेटल से बनाया जा सकता है? दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड में हम गोल्ड को क्या कर सकते हैं? जितने भी मेटल हैं उसमें से गोल्ड को सबसे पतला वायर बनाया जा सकता है गोल्ड से। 10 नंबर का, विच मेटल फॉइल इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। कौन सा मेटल फूड यूज़ किया जाता है स्वीट डेकोरेट करने के लिए? दैट इज़ सिल्वर फॉइल। आपने देखा होगा किसी किसी मिठाई के ऊपर क्या रहता है, जैसे कि काजू कतली है, उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगी रहती है। विच अमंग एलिमेंट एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर इज़ मोस्ट रिएक्टिव। इन तीनों में से एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। दैट इज़ विच अमंग एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर इज़ द मोस्ट रिएक्टिव।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका देखेंगे तो यहाँ पे आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक इसमें से अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है, अगर इन तीनों में से लिखना है हमें तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका मान लो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे 3 में से ही पूछा है, इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है इन तीनों में से ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर की बात करें तो इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज़ एल्यूमिनियम। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, जिंक नहीं। आगे है, वेयर इज़ द आयरन एलिमेंट फाउंड इन आवर बॉडी। आयरन एलिमेंट कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन एलिमेंट पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड सेल्स के अंदर। चलो 4th नंबर का भी हम देखते हैं क्वेश्चन। 4th के अंदर 8 क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स हैं, काफ़ी सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, दैट इज़ ट्रू। जो नॉन मेटल्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ या नहीं, ये तुमसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यस, जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, दे रिएक्ट विथ एसिड। ये नॉन मेटल्स लिखा है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा आपका। ओके, बिकॉज नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते जनरली। ठीक है, ये कौन रिएक्ट करता है, ज़्यादातर मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे नॉन मेटल दिया गया है तो आपका यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे, मैंने करेक्ट कर दिया। आगे, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, सोडियम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप जिंक सल्फेट के अंदर, ठीक है, सॉरी, अगर आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालते हो तो जिंक क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है क्या, फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अरे ओके, जिंक में अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आप कॉपर डालते हो तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो फॉल्स है। अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालते तो डिस्प्लेस करता। ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड मेटल। ब्रोमीन लिक्विड है बट मेटल नहीं है, दैट्स वाई फॉल्स आएगा। ठीक है, नॉन मेटल है तो फॉल्स आया। नेक्स्ट है आपका, वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सल्फर। नो, सल्फर से क्यों नहीं वायर बना सकते, क्योंकि दैट इज़ अ नॉन मेटल, तो ये फॉल्स आया आपका। जनरली मेटल्स पासेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। ट्रू, क्या करते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। पोटेशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, पोटेशियम रिएक्टिव तो होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, तो ट्रू आएगा आपका। कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अगर हम आयरन सल्फेट के अंदर कॉपर डालते हैं तो डिस्प्लेस करेगा, नो, बिकॉज आयरन, यहाँ पे आयरन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, सो कॉपर नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, कॉपर का कम होता है आयरन के कंपेयर में, तो फॉल्स आया। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 36 के अंदर ऊपर, ठीक है, 35-36 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व होता है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।